हाई एवरीवन, सो आई एम बैक विथ माई अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आप लोग को मेरा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा होगा। अभी सनसेट होने वाला है। सो या एनीवेज, तो एक समय हुआ करता था जब जो पीसीएस लेवल के एग्जाम्स हैं जैसे यूपी पीसीएस या फिर बीपीएससी, उनको ऐसे देखा जाता था यार ये तो फैक्ट बेस्ड एग्जाम है, फैक्ट पढ़ लो या आपके क्लियर हो जाएंगे। यूपीएससी के लेवल के ये एग्जाम नहीं है, या फिर इनमें तो खाली रट्टा मारना रहता है, कुछ नहीं होगा तो प्री तो क्लियर हो ही जाएगा। तो इस तरीके से जो पीसीएस लेवल के एग्जाम्स हैं एंड स्पेशली जो यूपी पीसीएस है या फिर जो बीपीएससी है उसको देखा जाता था। लेकिन वो समय काफी पुराना था, अब समय बदल चुका है। अब ये जो पीसीएस लेवल के एग्जाम है, यूपीएससी तो अपना पैटर्न चेंज कर ही रहा है, लेकिन ये जो पीसीएस लेवल के एग्जाम है, फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस और बीपीएससी स्पेसिफिकली, इनका भी पैटर्न अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक बदल चुका है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि बात बिल्कुल सही है, पहले ये फैक्चुअल हुआ करते थे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप देखेंगे तो अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल यूपीएससी की तरह कॉन्सेप्चुअल हो गए, बिल्कुल सेम टू सेम यूपीएससी की तरह हो गए, नहीं। बट आप इनके पैटर्न में जो जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आप उसमें एक बड़ा चेंज नोटिस करेंगे पिछले 4-5 सालों में। पहले फैक्चुअल चीज़ें आया करती थी ज़्यादातर, और बहुत सारे ऐसे जो इतने सीरियस नहीं भी हुआ करते थे एस्पिरेंट्स, वो बीपीएससी का प्री तो क्रैक कर ही लेते थे या फिर यूपी पीसीएस का प्री तो क्रैक कर ही लेते थे, जो सीरियस नहीं भी हुआ करते थे। लेकिन अगर आप आज की डेट में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो जो यूपी पीसीएस है या फिर जो बीपीएससी है, अभी जो बीपीएससी का 1-2 साल से जो पेपर हो रहे हैं और स्पेशली जो 69th बीपीएससी का पेपर हुआ है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें यूपीएससी वाले ही पूछे गए हैं, 1-2 ऑप्शन इधर उधर करके। और अगर आप यूपी पीसीएस का देखेंगे तो वो तो उसको तो बोला ही जाता है मिनी यूपीएससी, यूपीएससी के पैटर्न पे चल रहा है या जो कुछ भी। तो यूपी पीएससी के बारे में बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स वाला का सबसे बड़ा फेस्टिवल यानी कि विश्वास दिवस आ गया है, जिसका हम सभी को काफी इंतजार था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस विश्वास दिवस पर मेरे, आपके और हम सबके लिए क्या खास है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2024 जो कि 17 मार्च को होने वाला है, या फिर यूपी पीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिजिक्स वाला का यूपी पीएससी वाला आपके लिए लेकर आया है आक्रोश बैच, जो कि यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए है, और सक्षम बैच जो कि यूपी पीएससी 2025 के लिए है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इन बैचेस में क्या खास है। तो इन बैचेस की खास बात यही है कि वैसे तो आप इनके थ्रू अपनी पूरी यूपी पीएससी प्रीलिम्स और यूपी पीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात और गुड न्यूज़ विश्वास दिवस के मौके पर आपके लिए ये है कि अभी ये बैचेस आपके लिए 65% के डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। जी हाँ, इन बैचेस पर आपको 65% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। जो आक्रोश बैच है आप देख सकते हैं, वहां पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, और जो सक्षम बैच है यहाँ पर आपको 65% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन अगर आपको फिर भी ये प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मेरा कोड जो कि है BRK 500 को यूज़ करके आप इन बैचेस पे 65% के बाद भी एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ का डिस्काउंट पा सकते हैं। सो ऑल द डिटेल्स एंड लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट। तो ऑल इन ऑल पहले जो हमारी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी इन एग्जाम्स को क्रैक करने की, और जो आज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो काफ़ी एक अलग होनी चाहिए, क्योंकि बदल चुका है समय। अब सिर्फ फैक्ट रटने से, ऊपर से पढ़ने से, रट्टा मारने से ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाले हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो चाहे वो बीपीएससी हो। अब अगर आपको इन एग्जाम्स को क्रैक करना है तो यू नीड टू बी वेरी सीरियस। और अब जो नॉन सीरियस टाइप के एस्पिरेंट्स है ना, जिनका ये रहता था कि चलो कुछ नहीं पढ़ा, चल दे रहे हैं बीपीएससी देने या फिर चल दे रहे हैं यूपी पीसीएस देने, अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए अब आप एक ट्रेंड नोटिस करेंगे कि जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग बहुत ही इजीली बीपीएससी और यूपी पीसीएस क्रैक कर रहे हैं। ज्यादातर वही टॉपर्स में आपको दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये वाले जो एग्जाम्स हैं पूरी तरीके से, मैं नहीं बोलूंगी कि कोई भी यूपी पीसीएस पूरी तरीके से यूपीएससी हो सकता है, नहीं, पूरी तरीके से नहीं हो सकता है। यूपीएससी का जो एक लेवल है, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, वो लेवल नहीं आ सकता। उनको यूपीएससी को कॉपी जरूर कर सकते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर मिक्स करके जरूर देते हैं यूपी पीसीएस या फिर बीपीएससी। अब करने की क्या जरूरत है? अब करने की ये जरूरत है कि वन लाइनर रटने से, लूसेंट रटने से, खाली घटना चक्र रटने से नहीं होने वाला है। अब आपको एनसीईआरटीज पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कर देना, अगर मैं बीपीएससी की बात करूँ या फिर यूपी पीसीएस की बात करूँ, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कर देना है कि बिल्कुल ही आप फैक्ट पढ़ना ही छोड़ दें।
फैक्चुअल से बिल्कुल आप दूर जाने लगे, बिल्कुल ऐसा भी आपको नहीं करना है। तो आपको दोनों साइड्स को केटर करना है, तो एक सीरियसली आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अब आप देख लीजिए बीपीएससी में भी जो लोग ऐसे ही आ जाते थे, प्री क्रैक कर लेते थे, उनका भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी बीपीएससी में भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो आपकी नई स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आपको यूपीपीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी देखने चाहिए, प्लस जो जितने भी पीसीएस लेवल के एग्जाम हैं उनकी आप एक बुक खरीद सकते हैं, पीवाईक्यूज देख सकते हैं, प्लस आपको यूपीएससी के भी पेपर देने चाहिए। एंड सेम गोज फॉर यूपीपीसीएस। अगर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज गो थ्रू द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और ऑल इन ऑल पहले लोग ये कहा करते थे 3 महीने में हो जाएगा, ये तो पीसीएस है, ये तो आसान होता है, इसमें तो रटना होता है। अब वैसा नहीं होने वाला है, आपको एक डेडिकेटेड माइंड रखना पड़ेगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो।